हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आपका स्वागत है। और बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि जो सीयूईटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जनरल टेस्ट में जो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें कैसे क्वेश्चन होंगे। तो मेंसुरेशन में एक ऐसा पार्ट है जो सर्किल के नाम से जाना जाएगा। और सर्किल में सर्किल कैसे बनता है और सर्किल के पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस पर किस प्रकार की जानकारी रखेंगे, उसके एरिया के बारे में जानकारी कैसे रखेंगे, यानी उसको अगर कट करते हैं, सेमी सर्किल करते हैं, अर्धवृत्त करते हैं तो उसके बारे में क्या होगा। और अगर सर्किल में घड़ी की सुई अगर मिनट और सेकंड वाली सुई यानी मिनट वाली सुई अगर उसमें शिफ्ट करती है तो उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। और दो सर्किल के बीच में अगर सर्किल लगा देते हैं तो कंसंट्रेटिक सर्किल यानी कि संकेंद्रिक वृत्त होती है, उसके लिए एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। आने वाले एनटीएम एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि सर्किल में जो सरकमफ्रेंस होती है, परिधि होती है, जो डायमीटर उसके होते हैं, जो व्यास होते हैं और तमाम सारा क्वेश्चन जो इस पे आते हैं उसके बारे में पहले आपका कंसेप्ट इस कम समय में क्लियर करेंगे कि ताकि थ्रू आउट आपके दिमाग में एक सर्किल का पिक्चर बन जाए कि वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके और आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट सर्किल के बारे में। तो मैं इस पे क्वेश्चन पहले से इसलिए कर दिया हूँ कि आपके कम समय में आपके एक माइंड में क्विक रिवीजन हो जाएगा और हमेशा आपके दिमाग में रिकैप चलती रहेगी कि सर्किल होता क्या है। आते हैं, बात करते हैं सर्किल। ये हमारी सर्किल होती है ऐसे, जिसके सेंटर से सरकमफ्रेंस पे यदि परिधि पर डालते हैं तो हर एक आर की डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। ये बेसिक जानकारी है। और जब ये लेंथ होती है सरकमफ्रेंस, तो इसी लेंथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि बोलते हैं, जो 2 पाई आर के बराबर होता है। यानी सर्किल में जब किनारे किनारे पे जो सर्किल होती है, किनारे किनारे पे जो लेंथ होती है सेंटर से आर अगर सब बराबर होते हैं उसी को सर्किल बोलेंगे तो उसका मान बोलेंगे 2 पाई आर। और इसका जब एरिया अगर क्षेत्रफल कहेंगे तो होंगे पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 होता है, दिया जाता है। ये बात होती है। ये हो गई हमारी सर्किल की पहचान। ये हमारी सर्किल की पहचान हो गई। तो मैं इसको अब आगे चल के बताने जा रहा हूँ। ये 2 पाई आर है और ये पाई आर स्क्वायर है। तो कभी भी सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कहेंगे और जो उसका किनारे किनारे का जो सरकमफ्रेंस होगा वो 2 पाई आर कहेंगे और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कहेंगे। ये सर्किल की पहचान हो गई। अब बात आते हैं कि सर्किल को किसी अगर आप रोड पे अगर जैसे रिंग होता है, रिंग बच्चे खेलते हैं और उसको सड़क पे ऐसे डगरा देते हैं तो उसको मोमेंट करते हैं। तो मोमेंट जब करेगा वो सर्किल, तो वो मोमेंट जो है करेगा 2 पाई आर, यानी उसके सरकमफ्रेंस मोमेंट करेगा। और यह डिस्टेंस डी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो कितना चक्कर लगाया है पहिया, इसके बारे में जानकारी करने के लिए एन बराबर डी का मतलब होता है कुल डिस्टेंस, डी लिखेंगे। और 2 पाई आर ये आपका सरकमफ्रेंस ही घूमेगा, इसलिए पूरा चक्करों की संख्या हो जाएगी D/2 पाई आर। याद रखिएगा, कुल चक्कर हो जाएगा D/2 पाई आर। अब रही बात कि D क्या है। D सपोज करिए कि दिया है हमारा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और R दिया है हमें सेंटीमीटर में। मान लीजिए कि दे दिया है 100 सेंटीमीटर दे दिया है। तो देखेंगे कि जो ये D है, R है, दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। तो इस किलोमीटर को हम चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, यानी कि 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके 100 और 000 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप देखे होंगे कि किलोमीटर और सेंटीमीटर यानी डी का यानी कुल दूरी का और आर का मात्रक जब सेम होगा तभी जो है आपके नंबर ऑफ मोमेंट, चक्करों की संख्या आने वाली है कि कितना चक्कर आपका पहिया लगा चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और 2 का मतलब 2 तो होता ही है, पाई का मान 22/7 और आर का मान 100 रख देंगे और कैंसिल कर देंगे तो आपके चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो इस पे जो क्वेश्चन पूछता है वो नंबर ऑफ मोमेंट, चक्रों की संख्या, डी टोटल डिस्टेंस और आर का मतलब रेडियस, और यह 2r यदि रखता है ये तो डायमीटर पूछेगा। यानी कि ये r से r यानी जो ये 2r होता है, अगर डायमीटर पूछेगा तो रेडियस निकालने के बाद डबल कर दीजिए, या डायरेक्ट यहीं पर अगर निकालना हो आपको
तो 2πr इक्वल टू कर देंगे d/n, और 2r इक्वल टू हो जाएगा d/, ये पाई नीचे आ जाएगा n पाई हो जाएगा। और ये 2r जो होता है वो व्यास होता है हमारा, डायमीटर, यही व्यास होता है, ये डायमीटर होता है, डायमीटर व्यास होता है, यानी कि रेडियस का डबल होता है। लेकिन ये इस क्वेश्चन को हल करते समय d और r का यूनिट मात्रक सेम होगा, यही कन्फ्यूजन थोड़ा सा बच्चों को रहता है, ये दूर करना होगा। और रही बात की जो ये डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर, ये सबसे मैक्सिमम कार्ड है, सबसे मैक्सिमम जीवा है, सबसे वो सेंटर से होकर ही गुजरेगी, ये सेंटर से होकर गुजरेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब चक्रों की संख्या की बात करता है। अब दूसरी बात आती है स्टूडेंट, इसको मैं अभी ऐसे करता हूँ आगे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बताने होंगे तो ये स्पेस चाहिए इसके लिए। इसके बाद से जो है आगे हम बात करते हैं, एक सर्किल। जैसे मान लीजिए सर्किल है, तो इसको मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को कि आपके पास सर्किल है, तो आपने घड़ी का वॉच पहना होगा, घड़ी देखे होंगे, घड़ी, आप घड़ी पहने, और घड़ी में आप एक सेंटर से एक मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक होती है, और इसको शिफ्ट कर गया। शिफ्ट का मतलब है कि उसको वहाँ से हमने घुमा दिया, और यह जो है यहाँ पर बी पर आ गया, और बी पे आने के बाद यहाँ पे गया, और यहाँ एंगल थीटा बनाया, ये एल बनाया, क्योंकि ये वृत्त है तो आर आर होगा। इसको बोलते हैं एल को आर्क, माने आर का मतलब ये चाप हो गया, और ये रेडियस हो गया। इसमें सबसे बड़ी समस्या का कारण क्या बनता है क्वेश्चन में, कि कंसेप्ट क्लियर बच्चों को नहीं होता है। तो यह क्वेश्चन डिपेंड करता है दो तरीके से। यह सेंटर निर्भर किया है, डिपेंड किया है थीटा पर, और यह जो है आर आर एल, जो इसको त्रिभुज ओ ए बी को बोलेंगे हम त्रिज्याखंड, सेक्टर बोलते हैं त्रिज्याखंड, यानी त्रिज्याखंड यानी सेक्टर ओ ए बी होने वाला है। ओ ए बी यहाँ से लेकर जो चाप, जो आर्क लगाए हैं, उसको यहाँ से यहाँ तक हुआ है, इसी को बोलते हैं हम सेक्टर, बोलते हैं त्रिज्याखंड। अब बात आती है कि इस पर क्वेश्चन निर्भर करता है, एक तो थीटा पे निर्भर किया है, और एक एल आर पे निर्भर किया हुआ है। तो दो बातें हम चलते हैं। पहली बात थीटा के बारे में, पहला कन्फ्यूजन थीटा, मैंने लिखवाया यहाँ पर कि थीटा का जो वैल्यू होता है वो L/R होता है। थीटा की वैल्यू L/R, एल का मतलब ये चाप हो गया, आर्क हो गया, आर का मतलब रेडियस हो गया। पहला कन्फ्यूजन, थीटा में अगर 1 मिनट में अगर घड़ी की सुई हम यदि घुमाए हैं 1 मिनट, तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आपने थीटा में दो जानकारी रखा, चाप अपान त्रिज्या, यानी कि आर्क अपान रेडियस, और 1 मिनट में कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होने वाला है, यानी कि थीटा दो पहचान में। लेकिन थीटा होता है रेडियन में, थीटा का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मान लीजिए कि हमारी घड़ी की सुई है, और यह मिनट वाली सुई 28 सेंटीमीटर की है। हमने वहाँ से सुई घुमाया और शिफ्ट कर गया 22 सेंटीमीटर। कितना शिफ्ट किया, ए से बी तक। जब यहाँ से सुई अगर ये 28 रही है, और यहाँ से जब मैंने घुमाया इसको, तो 22 पर आ गया। जब 22 पे आ गई तो हमें थीटा निकालना है, और थीटा का यूनिट होता है रेडियन। तो हमने क्या किया कि 22/28 कर लिया, 22 क्योंकि रेडियस 28 है, और जो घुमाए हैं यहाँ से यहाँ तक सुई जो घूमी है, चाप जो घुमा हुआ है वो 22 है। तो 22 हमने 28 कर दिया, 22/28 कर दिया। लेकिन कन्फ्यूजन क्या है, रेडियन में चेंज करना है, तो इंटू 180/पाई से मल्टीप्लाई करिएगा, और पाई का मान 22/7, तो ये हमारा जो आएगा एंगल वो आएगा 45 डिग्री। आपने देखा, यानी थीटा आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। 1 मिनट बराबर 60 डिग्री, अगर जैसा होगा वहाँ पे काम करिएगा। या थीटा अपान L/R, और ऐसे रेडियन में होता है, यानी कि थीटा का कन्फ्यूजन दूर हो गया। और थीटा के साथ अगर हम इसका एरिया निकालते हैं, तो यह डिपेंड ऑन द एंगल। अगर यह एंगल पर निर्भर है, और हमें इसका एरिया निकालना है सेक्टर का, किस पर, अभी थीटा पर, जो थीटा पर निर्भर है, तो यह दो तरीके से निकलेगा। पहली एरिया जो मैं निकलेगा वो होगा पाई r² थीटा बाई 360 अंश, यानी कि पाई r²
थीटा अपान 360 अंश। ये यही आपके लिए जहर होता है, जो परेशानी होती है थीटा निकालने के लिए। तो थीटा का एक कंसेप्ट ये है, थीटा निकालने के लिए दूसरा कंसेप्ट ये है। तो जब थीटा निकल गया तो आसानी से कैंसिल कर देंगे पाई आर स्क्वायर में, थीटा अपान 360 में। अगर इसका टोटल थीटा पर निर्भर करते हुए टोटल लंबाई निकालें, ये लंबाई और आर्क वाली जोड़ेंगे, तो इसके लिए पेरीमीटर कहते हैं इसको, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कहेंगे तो ये होगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 अंश, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू थीटा बाई कितना हो जाएगा, ये 360 अंश हो जाएगा। तो आपके दो फार्मूले आपके सामने आ गए कि यहाँ से यहाँ तक अगर सेक्टर का एरिया निकालना हो, थीटा पर निर्भर क्वेश्चन हो, तो थीटा के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया कि दो तरीके से निकलेगा। और एरिया का फार्मूला ये हो गया और टोटल लेंथ का फार्मूला सेक्टर का यानी कि त्रिज्या खंड का ये हो गया। तो आप देखे होंगे कि पहला नियम आपके सामने ये कंप्लीट हो गया कि डिपेंड ऑन द एंगल, जो अगर एंगल पर निर्भर होगा उसके लिए पेरीमीटर क्या निकलेगा और एरिया क्या निकलने वाली है। अच्छा, अब दूसरी बातें, अब इसमें बात करते हैं दूसरा त्रिज्या खंड में। अब ये बात करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को यदि हम लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं ओ से, आर से, एल से और एल से, ए और बी से शिफ्ट कर गया। ये क्वेश्चन अगर हम निर्भर करेंगे आर पे और एल पे, थीटा पे नहीं, थीटा का स्टोरी हो गया। तो इस पे जब हम काम करते हैं तो डिपेंड ऑन द रेडियस एंड आर्क, यानी कि हम त्रिज्या पे और चाप पे यदि अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें, थीटा पे नहीं, दूसरा वाला कंडीशन कि अगर इस पे निकालें तो इसके लिए हमारे पास जो एरिया होगी वो 1/2 LR होगा। और जो इसका पेरीमीटर निकालना हो, टोटल लंबाई, निर्भर करता है क्वेश्चन आर पे और एल पे, तो यह हो जाएगा आपका आर और आर प्लस आर और एल हो जाएगा। आर प्लस आर क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन लगता है इस पर। तो ये देखना होगा क्वेश्चन में कि आपका क्वेश्चन जो सेक्टर का होता है, जो त्रिज्या खंड का होता है, वो थीटा पे निर्भर है कि वो क्वेश्चन एल और आर पर निर्भर है। आपको बारीकी से उस क्वेश्चन को पढ़ना होगा और बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। त्रिज्या खंड के कहीं से भी क्वेश्चन उठाइए, बस ध्यान में रखिए कि मतलब क्या है, कैसे है क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे आने वाले सेकंड, मतलब आपके पहले कंसेप्ट क्लियर करने के बाद सेकंड चीज़ें कराएंगे। तो सेक्टर में देखा कि आपने ये काम किया, अब सेक्टर के बाद से जो है ये आपका काम ख़त्म होता है। ये अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब क्या कन्फ्यूज़न है आपके सामने। तो कन्फ्यूज़न अगला दूर करते हैं हम कि ये आपका जो है हो गया एरी, ये ओ, ए और बी, और इसको हम मिला देते हैं ये हिस्सा। तो इसी को बोलते हैं सिगमेंट, इसको बोलते हैं हम सिगमेंट। सिगमेंट का मतलब होता है वृत्त। सिगमेंट का मतलब होता है वृत्त, यानी कि सिगमेंट का मतलब होता है वृत्त। अच्छा, अब वृत्त रही बात कि सिगमेंट निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले बता चुके हैं कि इतने एरिया निकाल लीजिएगा और ये टोटल ओ, ए और नीचे वाला जो सरकमफ्रेंस है पूरा निकाल लीजिएगा। ये इसके पहले बता चुके हैं कि क्वेश्चन थीटा पर निर्भर है कि एल और आर पर निर्भर है, पूरा निकल गया। अब यहाँ से देखेंगे कि इसका जो है ये आर है, तो ट्रेंगल में जब ये आर है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ये देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा एंगल है। तो जैसा वो त्रिभुज होगा, जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो राइट एंगल ट्रेंगल है कि आइसोसेलेस ट्रेंगल है, समकोण त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है कि विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलन ट्रेंगल है कि इक्विलेटरल ट्रेंगल है, समबाहु त्रिभुज है। जैसा होगा उस ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे और इसमें जो थीटा और आर का है उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ का सिगमेंट का हमारे एरिया बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। इसका एरिया निकाल दीजिए, कौन सा त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालिए, और पहले वाला त्रिभुज ये है तो पहले वाले ट्रेंगल में दूसरा वाला ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो आसानी से ये सिगमेंट का एरिया निकल जाएगा। अब रही बात कि सिगमेंट का, हमको ये सिगमेंट है तो सिगमेंट का मुझे पेरीमीटर निकालना हो। सिगमेंट का पेरीमीटर निकालने के लिए परिमाप कितनी लंबाई है, तो इसका फार्मूला होता है 2r पाई
थीटा बाई होगा, भागा देंगे 360 डिग्री और ये प्लस साइन, और यहाँ पर करेंगे थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 नहीं, बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं साइन थीटा बाई 2, ये रॉन्ग है। एंगल में बाई 2 होता है। और थीटा कहाँ से निकालते हैं? रेडियन से निकालते हैं। और मिनट में अगर 1 मिनट सुई अगर घूमी हुई है तो वहाँ 60 डिग्री का एंगल बनने वाला है। तो यहाँ पे आपके सेगमेंट का एरिया और सेगमेंट का आसानी से आर तो पता ही है, और थीटा रेडियन का पता बता दिया मैंने, और बस फार्मूले में फिट करना है। और इसका सेगमेंट का यहाँ का आपका पेरीमीटर आसानी से निकल जाएगा और क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये रहा, इसमें इतना रहा। अब आते हैं सर्किल में, एक और सर्किल के बारे में। 2 सर्किल का सेंटर जब एक होगा उसके लिए क्या होगा? एक सर्किल ये है और एक सर्किल, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सकेंद्रिक वृत्त, जिसका सेंटर एक ही होने वाला है और एक स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है। समय के देखते हुए आपका एक क्विक रिवीजन माइंड में हो जाएगा, और आपके एग्ज़ाम का समय आ गया है तो उसको आसानी से, कैपिटल आर माइनस हो गया स्मॉल आर। और उसके बाद अगर यह रास्ता चारों तरफ बना हुआ है, यह रास्ता चारों तरफ बना हुआ है, तो इसका होगा एरिया, अंदर वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर और बड़े वाले का एरिया कैपिटल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में स्मॉल पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो आसानी से पाई कॉमन हो गया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हल करने का मेथड है कि पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो हमारी आसानी से इसको गुणा और माइनस करने के बाद, प्लस और माइनस करने के बाद गुणा आसानी से हम कर लेंगे। तो ये जो है समान रास्ते का क्षेत्रफल, इक्वल रोड जो है, वो एरिया उसका निकल जाएगा कि रोड का एरिया कितना है। तो इस पे क्वेश्चन ये आसानी से क्या हो जाएंगे आपके, सॉल्व हो जाएंगे। तो आसानी से आर पता ही है, बड़े वाला रेडियस यहाँ से यहाँ तक होने वाला है, कैपिटल आर। मान लीजिए ये 20 दे दिया है और हो सकता है ये 10 दिया हो, तो रख देंगे आसानी से। अगर इसका डायमीटर अगर 20 दिया हो तो आसानी से 10 हो जाएगा। अगर इसका 10 डायमीटर दिया हो तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन डायमीटर में दिया है कि रेडियस में दिया है, इस क्वेश्चन के बारीकियों को आप ध्यान से उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। कुछ है नहीं उसमें, बस कंसेप्ट आपका, लर्निंग सही है आपका, तो आपका एग्ज़ाम आसानी से हो जाएगा। उसमें बहुत बड़ा नहीं है कि ये है, बहुत आसान है। अब बात आती है, ध्यान दीजिएगा, एक सर्किल हमारे पास ये है और एक बड़ा डायमीटर ये निकलेगा, डायमीटर सेंटर से होकर जाएगा और इसको सबसे बड़ी जीवा होती है, और सामने एक छोटी जीवा कर लेते हैं। तो ये आर मिलाकर हो गया कितना, 2r हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये सेंटर है, इस पर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे और ये y अगर डिस्टेंस है तो इसको 2 टुकड़े में विभाजन करेगी। जैसे पहला हो जाएगा y/2 और ये भी हो जाएगा y/2। क्योंकि सेंटर से r है तो इसको मिलाएंगे इस पर ना, तो ये भी r हो जाएगा। और बीच की दूरी क्या हो गई, यानी 2 जीवा के बीच की दूरी, 2 जीवा के बीच की दूरी। तो जब ये बनेगा यहाँ पर ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला है 90 डिग्री। ये बनेगा r, ये बनेगा x और ये बनेगा y/2। तो राइट एंगल बनेगा, तब पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, r² = x² प्लस y/2 का स्क्वायर बन जाएगा। ये पाइथागोरस बन जाएगा और ये दूरी आसानी से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, रेडियस। यानी बीच की दूरी भी निकालना हो तो आसानी से निकल जाएगा। यानी 2 जीवा के बीच की दूरी, एक मेजर कार्ड है और एक माइनर कार्ड है, एक सबसे बड़ी जीवा है, एक छोटी जीवा है। और सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है, उस सर्किल के व्यास से होकर ही गुजरती है। तो इस बात को, कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे और करेंगे। तो देखें, ये बात हो गई आपके लिए, ये बातें हो गई। हाँ, अब एक बात आएंगे और करने के लिए, छोटी बात और है। अगर हमने एक सर्किल बनाया, यह सेमी सर्किल हो गया, सेमी सर्किल हो गया। तो आप देखे होंगे कि ये है सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल में पूरा वृत्त होता है 2πr, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा सेमी सर्किल का ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है πr। और टोटल अगर सेमी सर्किल का यानी कि अर्धवृत्त की लंबाई निकालेंगे तो ये लंबाई तो πr है, ये है, और ये लंबाई है r और ये r, यानी कि टोटल पेरीमीटर यानी कि टोटल लंबाई, टोटल परिधि हो जाएगा
पाई आर में आर और प्लस आर जोड़ देंगे तो पाई आर प्लस क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, जिसमें r कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। ये आगे का विषय है। ये रखिएगा कि ये पाई आर में r प्लस आर को जोड़ देंगे तो टोटल अर्धवृत्त का निकल जाएगा, और इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। r का मान लीजिए अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हो तो पेरीमीटर आसानी से यहाँ पर 5 रख दीजिएगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, निकल जाएगा, आसानी से बातें हो जाएगी। तो इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है, केवल आपको टोटल परिमाप हो जाएगा ये, और इतना परिमाप हो जाएगा, परिधि हो जाएगा पाई आर, और इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो ये बातें होंगी इसमें। अच्छा, अब आगे बातें करते हैं इसके बारे में कि अगर आपके पास सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त है, तो इसमें क्या करते हैं कि हमको ट्रेंगल बनाना है। तो जब ट्रेंगल आपको बनाएंगे तो दो तरीके से ट्रेंगल बनेगी, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे बनेगा x और ये बनेगा y। जरूरी नहीं है ये और ये दोनों बराबर भी हो सकता है और दोनों बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन जब यहाँ एंगल बनाएगा, अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, जो सरकमफ्रेंस से बनाएगा राइट एंगल ट्रेंगल ही बनेगा यह 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बनेगा तो इसका फार्मूला हो जाता है 90 डिग्री में, जब ये x है और ये y है और ये r और r मिलाकर क्या हो जाएगा 2r, तो राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बन जाएगा। आपको ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रेंगल में। लेकिन कहता है क्या कि सबसे बड़ा हमको ट्रेंगल बनाना है, तो सबसे बड़ा ट्रेंगल बनाने के लिए इसको इस पर ड्रा करिए यहाँ पर, और इसको यहाँ से मिलाइए और ये मिलाइए, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। ये भी r, ये भी r और ये भी r, और इसको x और यह x हो जाएगा। यानी कि इसका बेस और परपेंडिकुलर ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। कब? जब सबसे बड़ा कोण बनाना होगा। तो सबसे बड़ा कोण बनाने के लिए होता है त्रिभुज का, त्रिभुज ऐसे बन गया, इसमें त्रिभुज एक छोटा ऐसे बना है, एक त्रिभुज इतना बना है, तो जितना इसकी एरिया होगा उतने ही इसकी भी एरिया होगी। तो एक ट्रेंगल का निकालेंगे तो वही बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट निकालेंगे, यानी कि एक छोटा ट्रेंगल हो जाएगा तो ये भी r, ये भी r और ये क्या हो जाएगा x। अगर बड़ा ट्रेंगल दोनों को लेते हैं पूरे को, इसको, तो ऐसे ट्रेंगल हो जाएंगे बड़ा ट्रेंगल, ये बड़ा ट्रेंगल हो जाएगा। ये r और r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2r, और ये हाइट भी हमारी r हो जाएगी, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये बनेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 2r इंटू h का मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से 2 कैंसिल होगा, क्योंकि h और r, h ये ऊंचाई जो है h r आपस में क्या है, बराबर है, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप देखेंगे कि अर्धवृत्त में जब सबसे बड़ा त्रिभुज बनता है उसकी क्षेत्रफल होता है r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सर्किल के कंसेप्ट में जहां जहां ये क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, और आपके क्वेश्चन जो है हम आने वाले समय में सेकंड में कराएंगे कि आप क्वेश्चन कैसे। अब ये मत होना चाहिए कि अब फार्मूला कैसे लगा कैसे नहीं लगा, आपका ये वीडियो नंबर 1 पे जो है आपको करा दिए, और अभी जो क्वेश्चन एनटीए में आएगा या अदर में आएगा तो मैचिंग कराएगा। इसलिए आपकी लर्निंग को मैं मजबूत कर रहा हूं कि आप सारे फार्मूले, टेक्निक्स और उसके कंसेप्ट को आपको लर्न करके आपके सामने परोसना है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट, आपका आने वाले कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, बहुत अच्छा होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम, टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप के प्लेटफार्म, ऑनलाइन प्लेटफार्म पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।